नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनडिबेटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जो कि 2009 में एक वर्ल्ड पेंडेमिक सिचुएशन बन गया था, उसी का ही एक न्यू स्ट्रेन मिला है चाइना में जिसका नाम है G4 वायरस। ये बहुत ही सीरियस न्यूज़ है फॉर द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि इसके पीछे लगभग 7 साल का एक स्टडी हुआ है और उस स्टडी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि G4 वायरस में इतना पोटेंशियल है ये कि आगे चल के एक वर्ल्ड पेंडेमिक सिचुएशन बन सकता है। और अगर अभी से इसके ऊपर प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिया गया तो आगे चल के लाखों लोगों का जान इस वायरस के चलते जा सकता है। आज के लेक्चर में हम मेनली डिस्कशन करेंगे G4 वायरस क्या है, ये कैसे चाइना में आया और क्यों इसको बोला जा रहा है कि इसके चलते और एक पेंडेमिक सिचुएशन बन सकता है। मेरा नाम अशोक कुमार प्रधान है, आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आज की क्लास का PDF और लेक्चर आपको हमारे अनडिबेटेड आईक्यू टेलीग्राफ पर मिल जाएगा। G4 वायरस जो कि मेनली एक स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये जो वायरस है ये मेनली पिग में पाया जाता है। और रिसेंटली आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ पिग है चाइना में, और चाइना में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है पिग को अपने खाने में। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है US साइंस जर्नल PANS के द्वारा, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि चाइना में जो लोग पिग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं लगभग उनमें से 10% लोगों में ये जो वायरस है G4 वायरस इसका सैंपल पॉजिटिव मिला है, जबकि इसका दावा को चाइना झूठा बता रहा है। और चाइना के हिसाब से ये जो G4 वायरस है ये ऑलरेडी पिग में पाया जाता था और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और उनके हिसाब से ये जो सैम्पलिंग लिया हुआ है US गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत कम लिया गया है, जिसके चलते इस रिपोर्ट के ऊपर पूरी 100% कोई गारंटी नहीं दिया जा सकता है। अभी चलिए इसको लेके क्यों इतना पेंडेमिक सिचुएशन है और क्यों इसके बारे में इतना डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि हर किसी को याद है 2009 में क्या हुआ था। 2009 में जब स्वाइन फ्लू आया था तब लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन का 21% पॉपुलेशन इस चपेट में आ गए थे स्वाइन फ्लू के, जिसके चलते लगभग 18,000 लोगों का डेथ हो गया था। फिर बाद में 2012 में जब CDS ने अपना रिपोर्ट डाला तब उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों का जान इस स्वाइन फ्लू वायरस के चलते गया था। तो अभी चलिए डिस्कशन करते हैं फुल्ली G4 वायरस के बारे में। ये जो G4 वायरस है इसका जो एक्चुअल नाम है उसका नाम है G4EAH1N1। ये एक डिसेंडेंट फॉर्म है 2009 फ्लू पेंडेमिक जो हुआ था स्वाइन फ्लू, उसी का ही एक डिसेंडेंट फॉर्म है। पहले ये पिग में पाया जाता था, अभी जो न्यू रिसर्चर हुआ है उसमें सम एविडेंसेस मिला है जिसके चलते ये बताया जा रहा है ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ये जो रिपोर्ट है वो ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। जब 2009 में स्वाइन फ्लू आया उसके बाद से ही US और चाइना के बहुत सारे रिसर्चर्स चाइना के 10 प्रोविंसेस में 2011 से लेकर 2018 लगभग 7 साल से इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और उस रिसर्च में उन लोगों ने लगभग 29,000 नोजल स्लैब्स कलेक्ट किए थे स्लॉटर पिग्स के। उसके अलावा 1,000 से भी ज़्यादा लॉन्ग टिश्यू कलेक्ट किए जो फार्म पिग्स थे उन लोगों से। फिर बाद में उस सैंपल में से उन्हें ये पता चला कि लगभग 179 टाइप के स्वाइन फ्लू वायरसेस हैं, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ द वायरस G4 स्ट्रेन के मिल रहे थे उन लोगों को। फिर और एक रिपोर्ट इसमें आया और इस स्टडी में ये दावा किया जा रहा है कि जो G4 वायरस है ये 2016 के बाद से ही ज़्यादा इंक्रीज होने लगा है। और 2016 से लेके 2018 में सेरम सर्वेलेंस प्रोग्राम इन्होंने लगभग 338 स्वाइन प्रोडक्शन वर्कर के ऊपर इसको टेस्ट किया, जिसमें ये साबित हुआ लगभग 10% जो स्वाइन प्रोडक्शन वर्कर थे उनका जो रिपोर्ट आया वो पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद जो लोग ये फील्ड में काम नहीं करते हैं उनके ऊपर भी ये टेस्ट किया गया। लगभग 230 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया, जिसमें से लगभग 5% लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। मगर इस रिपोर्ट के बाद एक अच्छी खबर ये है, जितना भी रिपोर्ट आया उसमें एक है कि ये जो वायरस है अभी तक पिग से ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर पिग से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी तक कोई भी न्यू एविडेंस या कोई भी एविडेंसेस नहीं है जिसके चलते ये बताया जा सके कि ये जो वायरस है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे हम लोगों को जानते होंगे कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है, उस तरह से अभी तक G4 वायरस में कोई भी एविडेंसेस नहीं है जिसके बलबूते पे हम ये बता सके कि G4 वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है। मगर यहाँ पर एक वार्निंग दिया गया है रिसर्चर्स के द्वारा कि आगे चल के ये स्पीडली ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसके
चलते एक ग्लोबल आउटब्रेक भी बन सकता है। तो इसको रोकने के लिए अभी से ही इसको क्लोज मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चाइना गवर्नमेंट को अभी से ही बहुत सारा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10% लोग यानी बहुत लाखों लोगों को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, जिसके चलते ये वायरस जो है आगे ना बढ़े। और अभी करंट सिचुएशन में इस वायरस के लिए ना कोई मेडिसिन है, ना कोई वैक्सीन है, और हम लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि इस वायरस के साथ लड़ पाए। तो अभी करंट सिचुएशन में ये जो है इसके ऊपर और भी आगे रिसर्च होगा और भी इसके रिपोर्ट्स आते रहेंगे, तो हम लोगों को और भी इसके डाटा जिस हिसाब से मिलते रहेगा हम लोग उसके हिसाब से इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक और आज का क्लास अच्छा लगा तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, और कोई भी अगर कमी रह गया हो इस वीडियो में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग इतने समय हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद।